इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जगीसोत श्री बापूलाल जी, श्रीमती कुसुमलता, अनूप कुमार, चंदनबाला, पूर्णा, महत्व एवं समस्त जगीसोत परिवार। फर्म एवी एंटरप्राइजेस, खांदू कॉलोनी, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री अजित कुमार मुंगानिया, श्रीमती मनोज देवी, श्री चिराग कुमार, श्रीमती हेमिका, श्री रौनक कुमार, श्रीमती टीना एवं मास्टर मिवांक। फर्म अजित कुमार मोतीलाल, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री धनपाल शाह, श्रीमती मनोरमा शाह, श्री अपिल शाह सीए, श्रीमती सोनल शाह, नव्या एवं आरव शाह, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। पावन प्रसंग आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि अपनी दीक्षा तिथि को याद रखना। इसका मतलब ये नहीं है कि याद रखने का मतलब दूसरे रूप में, उनका ये है कि क्यों दीक्षा ली। आचार्य कुंद कुंद स्वामी भी कहते हैं पड़वजदु सामन्नम यदि इच्छित दुख परिमोक्षम, यानी तुम दुखों से मुक्ति चाहते हो तो इस सामान्य को अंगीकार करो, यानी मुनि बनो। क्योंकि जैन धर्म में सबसे उच्च पद अगर कोई है तो कौन सा पद है? मुनि। आचार्य पद संलेखना के समय त्यागना पड़ता है, ये व्यवस्था के लिए, उपाध्याय पद व्यवस्था के लिए, लेकिन मुनि पद से ही समाधि होती है, ऐसा ग्रंथों में उल्लेख आता है। और आज की तिथि जब नेमिनाथ भगवान का जन्मोत्सव कल्याणक था, उस दिन इतने सारे ब्रह्मचारियों को जो उच्च शिक्षा में रत थे और सर्विस आदि करते थे, लेकिन लोग जैसे अपने भगवान जब दीक्षा लेते थे तो इतने वैभव के साथ लेते थे, इतना सारा सब रहता था, तो लोगों को लगता है कोई अगर वैसा सामान्य व्यक्ति अगर दीक्षा लेता तो उतना महत्व नहीं बढ़ता है। जब कोई लाखों का पैकेज छोड़कर दीक्षा लेता है तो लोगों में एक अलग ही उत्साह नज़र आता है कि सब कुछ होते हुए भी अगर त्याग करता है तो उसका महत्व होता है। एक कैदी होता है, कैदी को भी नमक नहीं मिलता है और सूखा सूखा भोजन मिलता है तो उसकी मजबूरी है वो, लेकिन एक मुनिराज चला करके त्याग कर देते हैं, उपवास करते हैं। ये सबसे कठिन काम होता है कि सब कुछ मिल रहा है और फिर त्याग करना। ये जैन धर्म की सबसे बड़ी एक विशेषता यही है कि सब कुछ मिलने के बावजूद त्याग कर देना और उस परिग्रह को छोड़ देना, आहार आदि को छोड़ के उपवास आदि करना, ये सबसे कठिन साधना होती है। तो वैसे पावन दिवस पर मुझे संस्मरण याद आ रहा है, दीक्षा दिवस की तैयारियां चल रही थी, अमरकंटक का स्थान था और बुखार आ रहा था हमें और धीर सागर जी महाराज जी जो समाधिस्थ हो चुके उनको भी। और आचार्य जी ने कहा सबको प्रवचन करना है। जैसे आप भोजन को सबको पूछते हैं तो आचार्य महाराज तो कृपालु और दयालु हैं, वो सब बोल देते हैं कि सबको करना है, अब जिसकी जैसी अनुकूलता होती है। तो उनने धीर सागर जी महाराज ने कहा ठीक है हम तो करेंगे। उनको भी बुखार आ रहा था, हमें भी आ रहा था, तो हमने भी सोचा कि जब ये करेंगे तो अपन भी मैदान में कूद जाते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जीत हो या हार हमेशा रहो तैयार। कई बार विपरीत परिस्थितियां होती हैं, है ना, पीछे बंधे हैं हाथ, शर्त है सफर, किससे कहें पाँव का कांटा निकाल देना। कई बार विपरीत परिस्थितियां होती फिर भी ऐसी मानसिकता बन जाती है। तो हमने कहा अपन भी प्रवचन करेंगे। जब प्रवचन किए, बुखार में दीक्षा दिवस था और सब भूल गए, याद नहीं आ रहा था और सब गड़बड़ हो गया। देखो लेकिन आचार्य भगवान कितने कृपा के निधान हैं। प्रवचन हमारा हो गया, उसके बाद उनने प्रवचन किया और कहा ये भाव सागर जी हैं, आप इनके भाव समझिए, आप भी छोटे छोटे महाराजों को प्रवचन के लिए बोलते हैं। तो मैंने सुना जब, तो आचार्य भगवान के प्रति मेरी जो श्रद्धा थी और कई गुनी बढ़ती गई कि देखो जब शिष्य लड़खड़ाता है तो गुरु थाम लेते हैं, इसलिए कभी डरने की बात नहीं होती है। जब भी कोई समस्या आती है तो बस आचार्य श्री का नाम लो, सब काम हो जाते हैं। क्योंकि जब भी कुछ आता नहीं हो, हमें तो वैसे भी कुछ ज़्यादा नहीं आता है, अल्प ज्ञानी हूँ, लेकिन जब भी आचार्य भगवान की कृपा हुई तो बस सब आता चला जाता है, सब काम हो जाता है। तो इस प्रकार से जब गुरु कमलों से, गुरु के कर कमलों से दीक्षा की प्राप्ति हुई तो आचार्य भगवान के चरणों में कुछ पंक्तियाँ रख के अपनी बात करेंगे। जब तक गुरुवर नहीं मिले थे, खाली था मन का मंदिर,
अब तो मन में वही बसे हैं, कुछ चिंता ना रही फिकर, है अनगिन उपकार गुरु के हमें दिखाई मोक्ष डगर, ना जाने अपना क्या होता जो ना मिलते गुरु अगर। तो गुरु महाराज इतने कृपालु दयालु होते हैं कि वह शिष्य की परीक्षा लेकर के दीक्षा देते हैं। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान की कृपा हुई और परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज जो वात्सल्य हृदय हैं, आपने देखा होगा कि उपवास पे उपवास करते जाते हैं। लोग दुखी होते हैं कि हमें आहार दान का सौभाग्य नहीं मिल रहा है। लोग कहते हैं कि महाराज जी आप इतने उपवास क्यों करते हैं? तो इन्होंने भोपाल में 8 उपवास किए, उसके पहले 7, 6, 5, 4, 3 इस प्रकार से क्रम जो अष्टानिका का जारी है। और अभी भी लगभग एवरेज में 2 आहार 1 उपवास, और आज तो केसलुंज है ही, केसलुंज का उपवास है, करते रहते हैं। और जिनके सानिध्य में अनेक पाषाणों के मंदिर का कार्य चल रहा है, जिन्होंने अनेक पंच कल्याण करवाए हैं, जिनके सानिध्य में 10-15 स्थानों पर स्वर्ण कलश और झारी का निर्माण हुआ, और उनका भी रजत मुनि दीक्षा दिवस चल ही रहा है अभी, क्योंकि अभी आया था अप्रैल में 27 अप्रैल को रजत मुनि दीक्षा दिवस, लेकिन अभी चल रहा है। और सबके लिए वात्सल्य प्रदान करते हैं। और उनके सानिध्य में अभी ताड़पत्र पर ग्रंथ उत्कीर्ण हो रहे हैं। एक ऐसा नया ग्रंथ जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है, वो भी आचार्य श्री के कर कमलों से जिसकी रचना हुई वो प्रकाशित होने वाला है ताड़पत्र पर पहली बार। अभी तक किसी ने ना देखा होगा उस ग्रंथ को। तो ऐसे कई अनेक ताड़पत्र पर, ताम्रपत्र पर, स्वर्ण पत्र पर, रजत पत्र पर ऐसे ग्रंथ कई उत्कीर्ण हो चुके हैं। और अनेक ऐसे वेदी प्रतिष्ठा, मंदिर के शिलान्यास, गौशाला, पाठशाला जैसे कार्य उनके सानिध्य में हुए हैं। और हम उनकी वरदानी छाव तले रहकर साधना करते रहते हैं। हमारी उनके चरणों में यही प्रार्थना है कि हमारी साधना बढ़ती रहे और हमारी जो कमियां दूर हों, हमसे जो भी त्रुटियां हुई हों वह हमें क्षमा करें। इसी क्रम में द्वितीय क्रम पर आते हैं परम पूज्य मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज, जिनके माध्यम से ही हम मोक्ष मार्ग पर बढ़े। और वह मौन रहते हैं, अभी उनका मौन चल रहा है। लोग कहते हैं भाई मौन भी नहीं रहते तो बोलते नहीं हैं, तो अधिकांश मौन ही रहते हैं, लेखन चलता रहता है। लोग कहते लिखते क्या हैं, तो ग्रंथों के नोट्स जैसे बना के जब कक्षाएं चलती हैं तो उसमें आपको प्रदान करते हैं जो वैयावृत्ति में कुशल हैं। और तीसरे क्रम में आते हैं परम पूज्य मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज। आप लोग, कई लोग सोचते हैं कि हमें उनका लाभ नहीं मिला आहार दान का, तो वो पहली बार ऐसा उनका क्रम जारी चल रहा है। ऐसा नहीं सोचना आगे भी चलेगा, हम तो यही चाहेंगे कि अब उनका क्रम जारी नहीं रहे, जिससे लोगों को भी लाभ मिले और उनकी अनुकूलता बनी रहे। तो बेला का क्रम चल रहा है, ऐसी लगभग 9-10 के आसपास लगभग बेला हो चुकी हैं। यानी बेला कहलाता है 2 उपवास, एक बार तेला हो चुकी है। और वह भी जिन्होंने आचार्य श्री के लिए बहुत सारी अच्छी पंक्तियाँ लिखी हुई हैं स्तुति के रूप में, जिनमें से आप लोग कहते हैं ना वो बोलते नहीं हैं, माइक पे नहीं बोलते, उनकी तरफ से हम बोल देते हैं। आचार्य श्री के चरणों में कुछ पंक्तियाँ जो उन्होंने लिखी हैं। धर्म गुरु विद्या सागर की ऋणी जनता है ये सारी, किए उपकार जो गुरु ने उन्हें कहने में लाचारी, पिला अध्यात्म का अमृत दिया हमको नया जीवन, करेंगे याद सदियों तक इन्हें हम सारे संसारी, करेंगे याद सदियों तक इन्हें हम सारे संसारी। ऐसे महाराज जी की कलम से लिखी गई पंक्तियाँ जो आचार्य भगवान के चरणों में स्तुति के रूप में हैं। और भी बहुत सारी ऐसी रचनाएं उनकी हैं जो हमने कई बार आपको सुनाई हैं। इसके साथ साथ वो वैयावृत्ति में कुशल हैं। और ऐसे त्रय मुनिराज जो जिनकी वरदानी, जैसे छत्रत्रय होते ना, 3 छत्र होते ना, ऐसे हमारे ऊपर है ना, इन तीनों मुनिराज की कृपा है, वात्सल्य उनका मिलता रहता है। और आचार्य भगवान की कृपा को दुनिया तरसती है और पुण्यशाली होते हैं जिनके ऊपर आचार्य जी की कृपा बरसती है। क्योंकि लोग तरसते हैं कि आहार देने मिल जाएं, चरण छूने मिल जाएं, आचार्य जी की निगाह हमारे ऊपर पड़ जाए, हमसे बात कर लें, हमें आशीर्वाद मिल जाए। नहीं मिलता, पुण्यशाली व्यक्तियों को ही आचार्य जी की कृपा और आशीर्वाद
प्राप्त होता है। जाते तो बहुत हैं लोग, लेकिन जिनका पुण्य होता है उनको ऐसा मिलता है। और भी ऐसे अनुष्ठान होना है, जैसे 17 सितंबर को मूल गुण संस्कार होना है बच्चों का, जो 8 वर्ष से। तो पूरे देश के लोगों को, जितने भी अपने बच्चे हैं, ऐसे संस्कार मुनिराजों के द्वारा मिलना सौभाग्य की बात है। ऐसा नहीं सोचना कि हमें तो मिलते रहते हैं, हम जब चाहे करा लेंगे। इसलिए मुनिराज तो दीक्षा लेते हैं, बच्चों को भी संस्कार देना इसी के साथ ही रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज जी। गुरुदेव ने एक लाइन कही थी कि विष से सारा संसार डरता है और विषय से केवल बैरागी ही डरता है। विष से क्या सारा संसार डरता है। खाना तो ठीक है, उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसको ज्ञात है कि विष से हमारे जीवन का अभाव हो जाएगा, हमारा मरण हो जाएगा और हमारे जो भी सुख हम भोग रहे हैं वे सारे सुख छूट जाएंगे। पर विषय से डरने वाला एक बैरागी हुआ करता है, जो विषयों से अपना नाता तोड़ के उस महाव्रतों को अंगीकार कर लेता है। आज का वही प्रसंग है कि चौथे आदि कालों में लोग विरक्त हो जाते थे, संयम को अंगीकार कर लेते थे। पर चौथे काल की अपेक्षा इस काल में विचार किया जाए तो वैराग को धारण करना बहुत कठिन है। चौथे काल आदि में मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, तरह तरह का साहित्य और तरह तरह की इस तरह की संगतियाँ और वातावरण नहीं थे, जिस वातावरण में उसको बैराग हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। पर आज इस दुनिया में कितने सारे साधन, कितने तरह के लोग, सब कुछ होते हुए उन विषयों से विरक्ति हो जाना बहुत कठिन बात है। ऐसी विरक्ति उन 25 भाइयों को हुई थी और ऐसी विरक्ति हुई कि गुरुदेव के चरणों में उन्होंने अपना जीवन समर्पण कर दिया। चूँकि काफ़ी बार इनका निवेदन होता था संघ में प्रवेश के लिए, पर आचार्य महाराज ने शुरुआत तो बीनाबारा क्षेत्र है वहाँ से प्रारंभ, इन लोगों की भर्ती प्रारंभ हुई थी। 2001 की जहाँ तक बात हो सकती, 2000 भी हो सकता, लास्ट भी हो सकता या शुरुआत। तो इस तरह से शुरुआत हुई थी और आचार्य महाराज ने इनकी एक ड्रेस फिक्स की थी, चोटी रखना, सर पर टोपी भी रहेगी और धोती और कुर्ता, एक साइड में गमछा, इस तरह की ये ड्रेस इन्होंने रखी। और धीरे धीरे भर्ती जैसी प्रारंभ हुई, संख्या बढ़ती गई और संख्या बढ़ने के बाद वह दीक्षा भी आचार्य महाराज ने कई बार प्रयास किया कि दें, पर युग संयुग नहीं बना। अमरकंटक में भी आचार्य महाराज ने सोचा, 2003 में रामटेक में भी सोचा, अन्य जगह नहीं होके वह तो जबलपुर तिलवारा घाट को ही ये अवसर प्रदान हुआ। आचार्य महाराज किसी को बताते तो है नहीं क्या करने वाले हैं। एक दिन शाम को देव बनना के लिए जा रहे थे तो हम साथ में थे, तो ऐसा पूछने लगे, क्यों भैया ये सेट कब तक हो पाएगा तैयार। मैंने सोचा क्यों पूछ रहे हैं, कुछ ना कुछ कारण तो होगा, ये कब तक हो जाएगा। उनकी प्लानिंग थी कि दीक्षा करना है, और वह तो दीक्षा के 2-3 दिन पहले ही जब बुलाना प्रारंभ किया तब ही ज्ञात हुआ कि दीक्षा इनको करना है। पर इन लोगों ने ये भी कहा, वहीं खड़े थे आचार्य महाराज, कल का ये नेमिनाथ भगवान को नहीं लेके कहते थे, पारसनाथ भगवान की जो मोक्ष सप्तमी है
उस दिन हम लोगों की दीक्षा हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो आचार्य महाराज नहीं, तुम तो नेमिनाथ भगवान को याद करो, बस उसी दिन दीक्षा होना है। तो आचार्य महाराज ने कोई परिवर्तन नहीं किया। तो इस तरह से जिनने जीवन में विश्वों में रह के धन का भी संचय किया, संग्रह किया, सर्विस भी की, कुछ लोग विदेश भी गए, व्यापार आदि सब कुछ किया, पर वहाँ उन्हें संतोष प्राप्त नहीं हुआ, चूँकि वही लान याद थी कि विषयों की संगति हमें दुर्गति में ले जाने वाली है। अगर हम इस संसार मार्ग में फंस गए और इस संसार में फंसते हुए फिर हमारी क्या दशा होगी, तो इस दशा को देखते हुए इन्होंने इस मार्ग को चुन लिया। तो ऐसी ही दशा आचार्य ने लिखी है कि आज तक जिन जीवों का कल्याण हुआ है या आगे होगा, वो संयम के अभाव में न तो कल्याण हुआ है न कभी होगा। तो इस तरह का आज का प्रसंग है, ज़्यादा कुछ बताना नहीं, समय अपनी गति से चल ही रहा है। तो अब ये स्थितियाँ घटित होती हैं कि आचार्य महाराज कब क्या करने वाले हैं, ये तो किसी को भी पता नहीं लगता है। धीरे धीरे शुरुआत होती कार्य की। और इस तरह आचार्य महाराज, एक बार हम लोग जब ब्रह्मचारी थे, महुआ में आचार्य महाराज का चतुर्मास हो रहा था, तब आचार्य महाराज ने एक बात कही थी कि हमें भी एक भावना है कि ऐसी निर्गंत मुनियों की त्रिकाल 24 ही बनाना है। और उनकी तो भावना, उनका पुण्य, उनकी साधना सब कुछ ऐसी है कि उनके अनुसार सब होता चला जाते। तो पहले तो उन्होंने नेवावर में 23 दीक्षाएं दी, फिर इसके बाद ये 25 दीक्षाएं हुई, और इसके बाद 24 दीक्षाएं रामटेक में हुई, फिर होती रहीं और भी 10 आदि। तो उनका जो भी योग था उससे भी आगे यह संख्या बढ़ गई। तो ऐसे गुरुदेव पुण्य के धनी हैं कि आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने यही कहा था कि आचार्य महाराज ने एक बार सुनाया था कि ज्ञान सागर महाराज ने यही कहा था कि किसी को भी मना नहीं करना, जो भी समर्पित भाव से आपके चरणों में आए उसको जगह देना और स्वयं अनासक्त रहना। कभी शिष्य पर आसक्त नहीं रहना कि शिष्य की आसक्ति में ही अपना आगामी जीवन हम खराब कर लें। क्योंकि आचार्य महाराज ने यही कहा था कि ज्ञान सागर महाराज में अंत में यही कहा था कि सब कुछ भूल जाना ये कोई महत्वपूर्ण नहीं, पर सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो तुमने घर क्यों छोड़ा है, किस लिए छोड़ा है, ये हमेशा याद रखना, तब ही तुम सही रूप में बैरागी कहलाओगे। ये आचार्य महाराज समय समय पर इस तरह के वह उपदेश दिया करते हैं कि बैरागी को तो यही है कि अपने बैराग को कायम रखे। अगर बैराग चला गया तो कुछ मतलब नहीं। आप बड़े बड़े हेलोजन हॉल में लगा लें, कमरे में लगा लें, ट्यूबलाइट लगा लें, पर अगर करंट नहीं है तो क्या होगा उनका? पंखे चलेंगे क्या? एसी चलेगा? कुछ चलने वाला नहीं है। इस तरह बैरागी का अगर बैराग चल गया तो आप कितने ही ज्ञान पढ़ लें, कितनी बड़ी बड़ी साधना कर लें, वह अपने जीवन में सफल नहीं हो सकेगा। तो इस तरह सभी ने अपने बैराग को कायम करके आगे बढ़ रहे हैं। इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जग्गीसोत श्री बापूलाल जी, श्रीमती कुसुमलता, अनूप कुमार, चंदनबाला, पूर्णा, महत्व एवं समस्त जग्गीसोत परिवार। फर्म एबी एंटरप्राइजेस, खांदू कॉलोनी, बांसवाड़ा, राजस्थान।